हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आशा करते हैं आप लोग बेस्ट होंगे। तो आइए फाइनली मैं इस एपिसोड में एक और नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चीज़ का एक और कहानी बात है कि एक बामसेप का फुल टाइमर था, जिसको जो हम लोग उसमें लखनऊ में ही रहते थे, तो उसको भेजा गया आपका केरला साइड में भेजा गया, बाबा साहब मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया। तो जब वो गया तो वहाँ एक कार्यकर्ता के यहाँ रुका, और रुकने के बाद से जब शाम हुई तो उसने कहा कि आप मेरी मीटिंग लगा दीजिए। उनके यहाँ रुका था, उनके यहाँ कहा, उनसे बोला, कार्यकर्ता ने बोला कि आप मेरी मीटिंग लगा दीजिए। तो वो जो व्यक्ति था जिस कार्यकर्ता के यहाँ रुके थे, जिस कार्यकर्ता के यहाँ वो फुल टाइमर रुका था, वो जो कार्यकर्ता था वो अधिकारी था, उसकी ड्यूटी होती थी सुबह में। तो उसने बोला कि देखो भाई एक काम करो, अब मैं आपको कुछ नाम नंबर देता हूँ, आप ये नाम नंबर ले लो और जा करके खुद मीटिंग लगाओ, क्योंकि हमारी ड्यूटी है इसलिए हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो क्या हुआ कि वो फुल टाइमर ने नाम नंबर लिया और गया एक व्यक्ति के यहाँ, और गया दरवाजे पर बेल दबाया, अंदर से आवाज आया, एक व्यक्ति आया, दरवाजा खोला और खोलने के बाद से पूछा, हाँ बताओ क्या बात है। तो जो फुल टाइमर था उसने कहा कि श्रीमान जी मैं लखनऊ से चल के आया हूँ और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने खड़े खड़े कहा, उसने कहा कि ये देख रहे हो, ऐसे दिखाया, देख रहे हो ये, मतलब चारों तरफ किताबें रखी हुई थी, कहा देख रहे हो ये क्या है। तो उस फुल टाइमर ने कहा ये तो किताबें हैं सब। तो उसने कहा कि कितनी किताबें तुम्हें पता है। तो उस फुल टाइमर ने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता है। तब उस व्यक्ति ने कहा ये 25,000 किताबें है पूरा। जो कहा कि ये पूरा 25,000 किताबें है और मैंने 25,000 किताबें पढ़ा है बाबा साहब के बारे में। तब मुझे जाकर मालूम हुआ है, तब मुझे पता चला है कि अब कुछ नहीं हो सकता ही बहुजन समाज का, और तुम मुझे बाबा साहब के मिशन के बारे में समझाने के लिए आए हो। तो जो फुल टाइमर था बहुत होशियार था, क्योंकि मिशनरी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, चूंकि मिशनरी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो कहा कि श्रीमान जी क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि अब तक वो बैठने के लिए भी नहीं पूछा था। तो उसने कहा ठीक है आइए बैठ, उसने कहा आइए बैठिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है बैठिए, बैठाया। उसके बाद फिर फुल टाइमर ने, जो फुल टाइमर था उसने बोला कि श्रीमान जी क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए। तो उसने घंटी दबाया तो अंदर से पानी आया, पानी पिया, और पानी पीने के बाद से वो फुल टाइमर ने उस व्यक्ति से सवाल किया, पूछा कि आप बाबा साहब को जानते हो। तो अच्छी तरह उसने पूछा, सवाल पूछा उस व्यक्ति से कि आप बाबा साहब के बारे में जानते हो, इतनी सारी किताबें पढ़ा है, क्या आप कांसीराम साहब को जानते हो। तो वो जो व्यक्ति था उसने कहा कांसीराम साहब को कौन नहीं जानता है, हम क्या पूरी दुनिया जानते हैं कांसीराम साहब को। तो उस व्यक्ति ने, वो फुल टाइमर जो था उस व्यक्ति से कहा कि कांसीराम साहब बाबा साहब की सिर्फ एक किताब पढ़ के कांसीराम साहब बाबा साहब का सिर्फ एक किताब पढ़ा तो उनको पूरी दुनिया जान गई। और ये आप बाबा साहब की 25,000 किताबें पढ़े हो, आपको गली के कुत्ते भी नहीं जानते हैं। मैं स्टेशन से, जिस स्टेशन से आ रहा हूँ, आप पता पूछते हुए आपके आ रहा हूँ। ये 25,000 किताबें पढ़ने से क्या पता है, क्या ये 25,000 किताबें पढ़ने से क्या फायदा है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते, मतलब थोड़ा सा अगर जानकारी हो जाता है तो समझते हैं कि मतलब सब कुछ हमको मालूम हो गया है। तो आई होप आप लोग ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाबा साहब ने भी बोला है कि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें लड़ना होगा, और अगर लड़ना चाहते हो तो अच्छा से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बगैर लड़ने गए तो तुम्हारी हार निश्चित है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख करके आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज में अपने आप को परिपूर्ण मत समझे, आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ नया गेन करते रहना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।